हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे बढ़िया होंगे, अपने क्लास में बिंदास होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आज हमारा जो टॉपिक चलने वाला है यूनिट नंबर 14 का अपने लक्ष्य प्राप्त करने की स्मार्ट ट्रिप। स्मार्ट ट्रिप टिप्स क्या होनी चाहिए आपकी। ठीक है, स्मार्ट टिप्स क्या है आपकी, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं क्या क्या होती है, कैसे बनती है स्मार्ट टिप्स आपकी। ठीक है, अब ऐसा है कि नहीं भाई कि आप कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो, ठीक, कोई स्टार्ट कर रहे हो, कोई योजना आपको स्टार्ट कर रहे हो, फिर कोई आप ऐसा डिसीजन ले रहे हो, ठीक, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, कुछ न कुछ आपको टिप्स लगानी पड़ेगी, कुछ न कुछ आपको क्या करनी पड़ता है, टिप्स लगानी पड़ेगी। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है ना। जैसे आजकल शादी विवाह का दिन चल रहा है, आजकल जो है शादी विवाह का दिन ज्यादा चल रहा है, तो ठीक है, तो आप लोग क्या है कि शादी विवाह में जाते होंगे, विवाह में जाते होंगे किसी के दोस्त के, भाई के, बहन के, ऐसा अदरवाइज। ठीक है, तो आप लोग खाने ज्यादा जाते हैं, खाने और डांस करने, खाने और डांस करने, कुल मिला के एंजॉय करने जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या है, जैसे आप शादी में जाना है आपको आज, अगर किसी क्लोज की शादी है, अगर किसी क्लोज की शादी है अपने दोस्त की, ठीक है, या फिर भाई की, या फिर अदरवाइज बहन की, उसमें क्या होता है कि आप लोग कुछ कुछ आप टिप्स लेते हो, किससे लेते हो, अपनी फैमिली से लेते हो टिप्स कि आज क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। ठीक है, ठीक है ना, टिप्स लेते हो, तो और क्या मिलता है आपको, एक टिप्स मिलता है ना कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना। वही चीज में आप देखते हैं क्या इसमें, अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या टिप्स होनी चाहिए आपके। भाई जो आपका गोल है ना, उसको जब आपको पाना है, वहां तक आपको पहुंचना है, उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको टिप्स क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, आप क्या क्या सोच के रखे हो, क्या क्या सोच के रखे हो, उस पर क्या करना है आपको, वर्क करना है। उसकी जो आप सोच के रखे हो ना ऑलरेडी, उसमें क्या करना है, वर्क करना है भाई। क्योंकि भाई देखो, बिना किए कुछ मिलता नहीं है, ठीक है, करने पर भी नहीं मिलता है अभी, तो आप बिना किए कैसे मिल जाएगा आपको। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या है अपने लक्ष्य प्राप्त करने की स्मार्ट टिप्स। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम देखते हैं आप एक साल में क्या हासिल करना चाहते हो। आप पहले ये सोचो कि मुझे, जैसे मान लीजिए अपने सबका कंडीशन, सबका कंडीशन, सबका सिचुएशन इक्वल नहीं होता मेरे दोस्त, सबका अलग अलग होता है। कोई कहाँ से बिलोंग करता है, कोई कैसे बिलोंग करता है, कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ नहीं रहता, कोई किसी के पेरेंट्स क्या करते हैं, किसी पेरेंट्स क्या नहीं करते हैं। ठीक है, जैसा आपका सिचुएशन, जैसा आपका बैकग्राउंड रहेगा ना, जैसा आपका बैकग्राउंड है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको एक चीज पहले टारगेट करना है कि मुझे कोई भी चीज टारगेट करो, तो मुझे ये आप पहले करो कंफर्म कि मुझे एक साल में 2 साल की गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो लेनी है, या मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट करनी है, 2 साल में 1 साल में कंपनी स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट करनी है। पहले क्या करना है, आपको सोचना है, क्या करना है, सोचना है, मतलब आपको पहले गोल आपका क्या करना है, फिक्स करना है, आपको अपना पहले गोल फिक्स करना है। ठीक है, कि क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। अब से 1 दशक बाद क्या, अब से 1 दशक बाद क्या, दशक में जानते हो भाई 10, वो 10 वर्षों के बाद क्या। ठीक है, फिर आगे क्या है, जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप अपनी यात्रा के लिए एक रास्ता बनाते हैं। भाई जैसे हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया, मुझे क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, मुझे क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है। अब भाई कौन सी गवर्नमेंट जॉब लेना है, जैसे मान ली मैंने आपको एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, मुझे इंस्ट्रक्टर बनना है, मुझे इंस्ट्रक्टर बनना है, आईटीआई में इंस्ट्रक्टर मुझे बनना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, पहले तो हमारा तो ये लक्ष्य निर्धारित हो गया, फिर हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो 12th पास की हो, 12th के पास करते अगर आप ये डिसीजन ले लिए हो, तो आप क्या करना, उसके लिए पहले आईटीआई करो, या फिर डिप्लोमा करो, इंजीनियरिंग करो, या फिर ठीक है, इंजीनियरिंग करने के बाद आप क्या करोगे, उस साल का सीआर टेस्ट करोगे, उस साल क्या करोगे, सीआर टेस्ट करोगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब सीआर टेस्ट करने के बाद 2 साल 1 साल का एक्सपीरियंस लेते हो, उसके बाद क्या बोलते हैं, आप इंस्ट्रक्टर फॉर्म आएगा, क्रैक करोगे, फिर पढ़ सकते हो। जो आपका इंस्ट्रक्टर का सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, पढ़ोगे, उसका मटेरियल कलेक्ट करोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे, सब एग्जाम क्रैक करोगे, एग्जाम को फाड़ दोगे। ठीक है, अब समझ में आया, उसका क्या है, इससे आपको यह अंदाजा हो जाता है, इससे आपको यह अंदाजा हो जाता है, एक रास्ता बनाते हैं कैसे मुझे चलना है, ये समझ में आ गया होगा। और क्या है आगे, क्या है, इससे आपको यह अंदाजा हो जाता है कि आप निकट भविष्य में कहां तक पहुंच सकते हैं, कि आप निकट भविष्य में कहां तक पहुंच सकते हैं। जब आप इतना करोगे ना, तो आपको यह, आप कंफर्म हो जाओगे
कि हम अभी कहाँ हैं और आने वाले टाइम में कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। मेरी कैपेसिटी क्या है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, आपकी कैपेसिटी क्या है ये सिर्फ आप जानते हो, ठीक है। आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, इसी को आप जानते हो, ठीक है। तो ये क्या है, भविष्य में कहां तक पहुंच सकते हैं, यहाँ कुछ सुझाव दिया गया, यहाँ कुछ सुझाव दिया गया है कि अपने लक्ष्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं, कि अपने लक्ष्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके लिए कुछ सुझाव दिया, कुछ पॉइंट आपको बताया गया है, कुछ पॉइंट आपको बताया गया है। इसके जरिए आप अगर टारगेट बनाते हो, इस पे आप अगर काम करते हो, वर्क करते हो, इस पे प्रोसेस आपको, तो क्या होगा, आपका रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। अब पॉजिटिव तरीके से काम करोगे तब भैया, अगर निगेटिव काम करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट कहां से मिलेगा भाई आपको। आप कर रहे हो गलत काम, तो सोचो मुझे रिजल्ट जो मिलेगा सही मिलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। कहते हैं ना, जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे, ये चीज सुने हो नहीं सुने हो आप, ठीक है। तो भाई अगर आप पॉजिटिव तरीके से सोचोगे, पॉजिटिव तरीके से करोगे, तो आप उसी हिसाब से आपको क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा मेरे दोस्त। तो पहला क्या है, मेरा कैरियर प्लान बनाया, पहला क्या बनाया, कैरियर प्लान बनाया, पहले अपना कैरियर प्लान बनाया, ठीक है। मुझे पहले अपना प्लान बनाया कि मुझे कैसे क्या करना है, ठीक। उसके आगे क्या कह रहा है ये, अगर आप जो करते हैं, अगर आप जो करते हैं उसे संतुष्ट रहना चाहते हैं, उसे संतुष्ट रहना चाहते हैं, तो अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों की पहचान करके शुरुआत करें। आप जो प्लान बना चुके हो उसके अकॉर्डिंग अगर संतुष्ट रहना चाहते हो, संतुष्ट हो आप, तो उस पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक, छोटा और बड़ा, ठीक है, लक्ष्यों की पहचान करके शुरुआत करें। लक्ष्यों को पहले, जो आपका गोल है उसको पहचान कर लिए, मुझे कौन छोटे समय मिल जाए, कौन ज्यादा समय लगेगा मिलने में, ठीक है। तो उसको क्या करो, पहचान करने में शुरुआत करें, उस पर क्या करें, शुरुआत करें। ये गतिविधियां आपको अपना कैरियर प्लान तैयार करने में हेल्प करते हैं। ये गतिविधियां जो है ना, आपको कैरियर प्लान बनाने में हेल्प करती है, आपके निर्धारित करने में हेल्प करती है, ठीक है। इससे आपको श्योरली जॉब मिल जाएगा, या फिर जो श्योरली जो आप चाहते हो आपको रिजल्ट में पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब मेरा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, रोड मैप बनाए, रोड मैप बनाए। अब रोड मैप मतलब नहीं कि हाँ रोड मैप बना दो, सड़क मैप बना दो, हो गया बस सर रोड मैप तैयार हो गया मेरा, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। रोड मैप बनाया मतलब होता है, एक बार जब आप अपनी योजना बना लेते हैं, जब कोई अपनी योजना बना लेते हैं, तो वहां पहुंचने के लिए, तो वहां तक पहुंचने के लिए आवश्यक स्टेप की पहचान करने का समय आ जाता है। मतलब ये कह रहा है कि जब आप कोई भी अपनी एक योजना बना लेते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको आवश्यक स्टेप तक पहुंचने के लिए वहां पर क्या करना है, आपको पहचान करने का एक समय आपका आ जाता है। अब जब रोड मैप बना लियो कि मुझे मैं मान लो मैंने पहले गोल फिक्स कर लिया कि मुझे इंस्ट्रक्टर बनना है आईटीआई के, ठीक है, आईटीआई के इंस्ट्रक्टर बनना है, मैंने अपना फिक्स कर लिया गोल। और उसके बाद क्या करोगे, कैरियर प्लान बनाएंगे, उस पर क्या करोगे, थोड़ा सा प्रोसेस करोगे, ठीक है। अब प्रोसेस करने के बाद अब मैं क्या करूँ, रोड मैप बनाऊंगा, मतलब आपको ये योजना बनाना है मुझे कैसे करना है, मुझे कैसे करना है, मुझे कैसे इंस्ट्रक्टर फॉर्म को, जो इंस्ट्रक्टर का जो वैकेंसी आएगी उसको फॉर्म को क्रैक करना है, कैसे क्रैक करना है, क्या करो आप एक योजना बनाओगे मेरे दोस्त। तो आपने जब योजना बना लिया, तो आपको समय जैसे जैसे आपको स्टडी मटेरियल आपको मिलते जाएगा पढ़ने में, वैसे समय समय पे आप क्या करोगे, पहचानना सीख जाओगे, समय समय पे आप क्या करोगे, पहचानना सीख जाओगे। आगे क्या कह रहा है, जब चीजें भारी हो जाती हैं तो अपना रास्ता खोना आसान नहीं है, तो चीजें भारी हो जाती है तो अपना रास्ता खोना आसान नहीं है। ये कहना चाहता है मेरे दोस्त, जब आप कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो टीएन का यूनिट नंबर 14 पढ़ रहे हो, ये भी एक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये भी स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, आपके ऊपर टॉपिक है सीआर टेस्ट में, ठीक है। तो आप जब इसको कवर हो जाएगा ना, जब आप पढ़ लोगे ना इसको, तो ये क्या होगा, खोना आसान नहीं है, रास्ता खोना आसान नहीं है, तो आप ये भूल नहीं सकते हो, ये भूल आप नहीं सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। आगे क्या कह रहा है, इसीलिए जब ऐसा होता है तो एक रोड मैप आपके जीवन की दिशा देगा, ठीक है। इसीलिए जब ऐसा होता है तो आप एक रोड मैप, जब आप रोड मैप बनाए रहोगे ना, उसके अकॉर्डिंग काम करोगे ना, तो आप क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट समझोगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, समय सीमा निर्धारित करें, समय सीमा क्या करें, निर्धारित करें। हमें ये फिक्स करना चाहिए कि हमें कोई भी काम कितने समय में करना है, कोई भी काम कितने समय में करना है। अब ऐसा है कि नहीं कि आप इंस्ट्रक्टर बनना है आपको, आप कोई समय सीमा फिक्स ही नहीं है आपका, मन चाहे काम कर रहे हो, मन चाहे सो रहे हो, मन चाहे घूम रहे हो,
मन चाहे फोन चला रहे हो, पबजी खेल लो, फ्री फायर खेल रहे हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोई भी काम करने का एक समय निर्धारित किया गया है, आपका समय एक निर्धारित किया गया है, फिक्स किया गया समय कि आपको इस समय में ये जॉब मिल सकती है। अगर आप चाहोगे तो, अगर आप चाहोगे तो आपको इस समय ये जॉब मिल सकती है, आप इस समय ये काम कर सकते हो। या फिर आप कुछ समय करो अपना फिक्स, मुझे इतने समय में ये काम करना है, इतने समय में ये काम करना है, इतने समय में यहाँ जाना है, इतने समय में यहाँ बात करना है, ठीक है। तो वही वो कह रहे हैं ना, समय सीमा क्या करें, निर्धारित करें। या इतना नहीं है कि आप खुद पर कुछ बढ़िया करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, बल्कि ये एक समय सीमा आपको शुरू करने की प्रेरणा देगी। अगर आप समय सीमा को फिक्स करके काम करेंगे ना, तो आपको मोटिवेट अंदर से मिलता है, अंदर से मोटिवेटिंग मिलता है कि आप जिससे आप काम क्या करोगे, बढ़िया बेहतर करोगे और बढ़िया बेहतर परफॉर्मेंस करोगे, ठीक है। तो जिससे रिजल्ट आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट आपका दोस्त पॉजिटिव आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया है ना, आई होप समझ में आ गया होगा भाई। जो समझ में आया है ना टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप कमेंट करना। और हाँ, अगर आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप पढ़ोगे ही नहीं है भाई, समझ में ही नहीं आएगा आपको। ये चीज याद रखना, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। हर उपलब्धि के बाद खुद को पुरस्कृत करें, हर उपलब्धि के बाद खुद को पुरस्कृत करें। क्या कह रहा है, कभी कभी आपको अपने द्वारा किए गए सभी कामों के लिए खुद को कुछ श्रेय देने की जरूरत होती है। खुद को पुरस्कृत करें, इसके लिए आपके मासिक बजट से ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको संतुष्ट रखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है। हमें ये लाइन ये बताना चाह रही है मेरे दोस्त कि कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे आप कभी मान लीजिए, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, 5 साल के 6 साल का बच्चा है, क्लास जा रहा है, क्लास 1 क्लास 2 में, ठीक है। अब उसको कोई होमवर्क मिला है, उसको कोई होमवर्क मिला हुआ है, अब वो होमवर्क नहीं करना चाहता, अब होमवर्क नहीं करना चाहता, आप उसको क्या करते हो, किसी भी लालचवश, किसी भी लालचवश क्या करते हो, उससे होमवर्क करवाते हो, होमवर्क करवाते हो ना, आप उसको बोलते हो भाई आज ये कर लेगा तो मैं तेरे को डेयरी मिल्क चॉकलेट खिलाऊंगा, किंडर जॉय खिलाऊंगा, कहते हो ना, कहते हो ना। तो क्या होता है, लालच बस। तो लालच बस क्या करता है कि मैं काम जल्दी, सोचता है कि मैं काम जल्दी खत्म कर लूं, जिससे मुझे किंडर जॉय चॉकलेट खाने को मिल जाए, किंडर जॉय फिर चॉकलेट खाने को मिल जाए। ऐसे जब आप कोई भी काम करते हो ना, अगर आपका काम सफल हो जाता है, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो अपने पुरुषोत्तर में इतना मेहनत किया हूं, आज मैं ये खाऊंगा, ठीक है। अपने आप को पुरस्कृत भी करो कि हाँ आज मैंने ये किया है, तो आज मैं ये खाऊंगा, ये लूंगा, ये पहनूंगा आज, ठीक है। ये क्या होगा आप, लेकिन हाँ आप इतना खर्च करो, इतना आपको मासिक बजट के अंदर आ जाए, जितने आपके अंदर आ जाएगी। ऐसी जरूरत नहीं है कि आप बजट से ज्यादा चले जाओ, ऐसी जरूरत नहीं कि आप बजट से ज्यादा चले जाओ, नहीं मेरे दोस्त। आप उतना ही खर्च करो लाइफ में जितना आपको समझ में आए, जितना आप क्या हो मैनेज कर जाओ, जितना आप खुद को मैनेज कर जाओ, ठीक है मेरे दोस्त। अब यही कह रहा है इसमें कि आप खुद को क्या कर सकते हो, श्रेय दे सकते हो। भाई अगर खुद को श्रेय नहीं दोगे ना, तो आपको मोटिवेट कहां से आएगा। अगर आप खुद को श्रेय दे रहे हो ना, तो आपको अंदर मोटिवेट आएगा, मोटिवेट अंदर से भी आएगा, बात तो मिलेगा, ठीक है, 100% श्योर है। बट अगर अंदर से मिल जाता मोटिवेट, क्या दिक्कत है भाई, आपको दो दुगनी एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी आपकी दुगनी बढ़ गई, है ना मेरे दोस्त। तो ये आपको समझ में आ गया टॉपिक। तो ये मेरा टॉपिक कहां तक, आज यूनिट नंबर 14, यहाँ तक मेरा क्या हो गया, क्या हो गया भाई, अभी आधे पे है भाई, ऐसा ना खत्म कर देना इसको। अब इसमें से एक टॉपिक और बचा हुआ है, हेडिंग, उसके बाद मेरा ये टॉपिक, ये मेरा यूनिट नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है, आज तक यहीं था मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।